लेक्चर में हम लोग टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। टक्कर सिद्धांत। तो यह टक्कर सिद्धांत क्या कहता है? तो इसमें 4-5 बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात बताता है टक्कर विन्यास टक्कर सिद्धांत कि किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए यह ज़रूरी है कि उनके अणुओं के बीच टक्कर हो। जैसे A और B 2 प्रकार के अणु हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने के लिए टक्कर करें, मतलब देयर शुड बी अ कोलिजन बिटवीन A एंड B। तो 2 अणुओं के बीच अभिक्रिया होने के लिए टक्कर होना जरूरी है। जब टक्कर होगी तभी क्या होगा? तभी उनके आपस में अभिक्रिया होगी, यह कहता है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, ये बताता है कि हर एक टक्कर में अभिक्रिया हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ विशेष प्रकार के ही टक्करों में ही जो है अभिक्रिया होती है, जिन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? सभी टक्करों में अभिक्रिया हो यह आवश्यक नहीं। जिन टक्करों में अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि सभी टक्करों में, मतलब 2 अणुओं के बीच में या अणुओं के बीच में या 2 पदार्थों के बीच में टक्कर होने के लिए उसमें आपस में टक्कर होना ज़रूरी है, अभिक्रिया होने के लिए टक्कर होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभिक्रिया ज़रूरी नहीं कि हर टक्कर में होगी। कब होगी? जब उसमें आपस में प्रभावी टक्कर होगा। मतलब कि प्रभावी टक्कर का मतलब क्या होता है, देखते हैं। कब होगा प्रभावी टक्कर? जब अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के एक निश्चित मान से अधिक ऊर्जा होती है, तो उनमें टक्कर प्रभावी कही जाती है। और उस स्थितिज ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा मतलब प्रभावी टक्कर होने के लिए उसके पास जो ऊर्जा होगी, न्यूनतम ऊर्जा, उसको सक्रियण ऊर्जा कही जाती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है कि ये सक्रियण ऊर्जा जो है जितनी ज़्यादा होगी,
जितनी कम होगी उतनी अधिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो अभिक्रिया सक्रियण ऊर्जा जितनी ही कम होगी उतनी ही अधिक अभिक्रिया होगी। और पांचवा और आखिरी पॉइंट कहता है कि अभिक्रिया होने के लिए टक्कर के समय अणुओं के दिक् विन्यास समदैशिक होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे AB एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल भी AB है, तो ये टक्कर के दौरान क्या होना चाहिए? AB BA के साथ ऐसे इस तरीके से होना चाहिए, ये ऐसा आपको दिखना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं, ये है दिक् विन्यास इसका AB का, ये उल्टा है अभी इस टाइम पे। तो जब ये समदैशिक का मतलब यही देख लीजिए, ये इनका डायरेक्शनल क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2AB। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट हैं इसमें टक्कर सिद्धांत में। पहला पॉइंट है कि दो अणुओं के बीच में टक्कर होने के लिए अभिक्रिया होने के लिए टक्कर का होना ज़रूरी है। दूसरा ये कहता है कि ज़रूरी नहीं कि हर टक्कर में अभिक्रिया होगी, कुछ टक्कर होते हैं जिनमें टक्कर के बाद जो है अभिक्रिया होती है, उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है जब अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से एक निश्चित मान से एक थोड़ा ज़्यादा अभिक्रिया होती है, तब टक्कर के बाद ही अभिक्रिया हो, तभी वो टक्कर प्रभावी टक्कर कहे जाते हैं। और उस स्थिति में उस स्थितिज ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया, ऐसी टक्कर जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्ट करने के लिए, प्रक्रिया करने के लिए ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिव होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, अभिक्रिया करने के लिए सक्रियण ऊर्जा। और हमारा चौथा पॉइंट कहता है जितनी ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा होगी अभिक्रिया उतनी स्लो होगी, या जितनी कम सक्रियण ऊर्जा होगी अभिक्रिया उतनी तेज़ी होगी। और ये कहता है कि समदैशिक होना चाहिए, जो दिक् विन्यास होता है वो समदैशिक होना चाहिए। उसका मतलब ये, इससे आप समझ रहे होंगे। ये है टक्कर सिद्धांत। इस चक्कर सिद्धांत बेसिकली ये पता चलता है कि कब अभिक्रिया होगी, कब नहीं होगी, कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। ठीक है, किन किन सिचुएशन में हो सकती है अभिक्रिया, ये हमको बताता है। आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू क्लास।